हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है फरवरी 1 से 7 के लिए होगी ये रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं कर रहा उन्हें सिंपली छोड़ना रहेगा आपको। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड रहेगी एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एरीज, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 ऑफ फेब के लिए। जजमेंट। सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरह का एक मेजर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो एरीज। लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ अ डिसीजन यहाँ पे आपके लिए हो सकता है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड एस ऑफ वॉन्ड। ओके, सो पहली चीज़ तो ऐसा लग रहा है कि या तो आप किसी पर्सन को एक चांस दे रहे हो। ठीक है, पास्ट में जो भी चीज़ें थी सब कुछ एक्सेप्ट करके भुला के बहुत एक चांस देने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन को। ठीक है, या फिर आप कंप्लीटली किसी कनेक्शन से मूव आउट करने के लिए सोच रहे हो, लाइक एक मेजर डिसीजन लेने के लिए सोच रहे हो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप एक कांस्टेंट वेटिंग में हो। ठीक है, अगेन बिटवीन टू पीपल, टू सिचुएशन और मे बी टू चॉइसेस और डिसीजन। ठीक है, आप एक लगातार एक वेटिंग में दिखाई दे रहे हो, लाइक कि यूनिवर्स की तरफ से कोई वेटिंग हो सकती है। क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चीज़ें बहुत अनहेल्दी हो रही हैं। ठीक है, बहुत टॉक्सिक हो रही हैं ऐसा लग रहा है। सिचुएशन में चीज़ें आपको बहुत बर्डनिंग फील हो रही हैं, अनहेल्दी, टॉक्सिक, थर्ड पार्टी और बहुत सारे इश्यूज, ईगो बैटल्स, ईगो फाइट और लाइक बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी दिखाई दे रही है आपको। ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें काफ़ी बर्डनिंग है, काफ़ी हैवीनेस लिए हुए हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, बट फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप इवन दो कि ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा लाइक डिफ़िकल्ट फील हो रही है आपको, बट स्टिल आप एक नई शुरुआत, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, या तो आप इस कनेक्शन में ही एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आपके मन में ये भी चल रहा हो सकता है कि आप इस कनेक्शन को छोड़ के एक कम्प्लीटली नई शुरुआत करो। ठीक है, सो जैसे भी रेजोनेट करे वैसे लेना है। बट ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप कहीं ना कहीं डिसीज़न ले नहीं पा रहे हो। ठीक है, इवन दो कि आपको लग रहा है कि आप मेजरली एक डिसीज़न ले लो। ठीक है, लेकिन डिसीज़न लेना भी इतना आसान नहीं है आपके लिए। ठीक है, आप अभी भी कहीं ना कहीं टू माइंडसेट में या टू चॉइसेस, टू एनर्जीज के बीच लगातार झूल रहे हो। ठीक है, और चीज़ें डिफ़िकल्टी दिख रही हैं। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो मेजरली एरीज। एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एरीज के लिए 1 से 7 ऑफ फेब के लिए। जज, लवर्स, ओके, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अकॉर्डिंग चीज़ें डेफिनेटली चेंज हो रही है, सिग्निफिकेंटली चेंज हो रही हैं। बट यहाँ पे अभी भी इस कनेक्शन में एक चॉइस है, एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी है। हो सकता है आपके साइड से है या हो सकता है इस पर्सन के साइड से है। ठीक है, बट यहाँ पे इस पर्सन को लगता है आप और इस पर्सन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग पुल है। ठीक है, तो द लवर्स यहाँ पे क्यों आया है देख लेते हैं। द एम्परर, टेम्परेंस, ओके,
टू ऑफ पेंटिकल। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऑब्वियसली यहाँ पे एक सॉलिड डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ चेंजिंग अगेन डिसीजन है ये, ठीक है। बट यहाँ पे काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि अपने साइड से फुली पेशेंस भी रख रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन जितना ज़्यादा ये पेशेंस रख रहे हैं, जितना ज़्यादा ये चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, उतना ही ज़्यादा ये कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। ऑन एंड ऑफ एनर्जी दिख रही है इस कनेक्शन को लेके और आपको लेके, ठीक है। काइंड ऑफ इन्हें लग रहा है कि या तो आप इस पर्सन को लेके क्लियर नहीं हो, आपके अंदर क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, या फिर इस पर्सन के अंदर भी समहाउ एक क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, आपको लेके या इस कनेक्शन को लेके। ये पर्सन भी कम्प्लीटली क्लियर नहीं है। और यहाँ पे ये कहीं ना कहीं ये भी एक डिसीज़न लेने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में, लेकिन मैं देख रही हूँ कि ये पेशेंसली वेट कर रहे हैं, टाइमिंग सही समय का वेट कर रहे हैं और बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं, पॉजिटिविटी मेंटेन कर रहे हैं, होप्स मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, बढ़ रहा है, पर्सन की एनर्जी काफ़ी कंफ्यूजिंग दिख रही है इस रिश्ते को लेके, ऑन एंड ऑफ दिख रही है और इनको भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो आप किसी एरीज पर्सन से या सेजिटेरियस से या जेमिनी से डील कर रहे हो। सो एरीज, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 ऑफ फेब के लिए? द चैरियट। आप सिंपली आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। कोई भी सिचुएशन है, आप पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाह रहे हो। सो आप किसी प्रोमिनेंटली कैंसर से डील कर रहे हो, एरीज। सो चैरियट यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ सोर्ड। ऐसा लग रहा है एरीज आप ना बहुत ज़्यादा लाइक डिस्टर्ब दिख रहे हो, होपलेस काइंड ऑफ एनर्जी है, रिग्रेटफुल काइंड ऑफ एनर्जी है, ठीक है। इसका रीज़न हो सकता है कि या तो आप इस पर्सन के साइड से किसी तरह का कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, ठीक है। और जब वो कॉल मैसेज नहीं आ रही है तो आप कंप्लीटली होपलेस दिखाई दे रहे हो, डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हो सकता है आप में से बहुत सारे एरीज के पार्टनर एक प्रैक्टिकल लॉजिकल डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं और काइंड ऑफ कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मे बी आप में से बहुत सारे एरीज इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ कॉल मैसेज, ठीक है। लेकिन इस पर्सन की अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल, काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी ब्लंट दिखाई दे रही है। ऑब्वियसली आप डिस्टर्ब्ड हो इस वजह से, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो डेफिनेटली। देखो एरीज, एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आप कहीं ना कहीं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हो कि आपने इस पर्सन से कनेक्ट ही क्यों किया, ठीक है, ये भी हो सकता है। आपको इस बात की बहुत ज़्यादा रिग्रेट फीलिंग है कि मे बी आपने इस पर्सन से क्यों कनेक्ट किया, आपने इस पर्सन से क्यों लाइक अटैचमेंट करी या वट एवर जो भी है, ठीक है। सो फिलहाल आप एक बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करो। हाँ, क्या हो गया? अच्छा,
सो एरीज, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपके लिए 1 से 7 फेब के लिए? स्ट्रेंथ, ओके। एस ऑफ वॉन्ड, आपके पर्सन कहीं ना कहीं देखो, इवन दो कि इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स फील डिफ़िकल्ट, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है चीज़ों को मेंटेन करने में, और बहुत ज़्यादा लाइक इस पर्सन के लिए ये आसान नहीं है इस कनेक्शन में रह के चीज़ें मेंटेन करना, बट फिर भी ये पूरे करेज के साथ एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप किसी लियो से डील कर रहे हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना कहीं एक कांस्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हैं, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में। और जितना ज़्यादा वेटिंग का टाइम बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है ये पर्सन कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड और बिट्रेड फील कर रहे हैं सिचुएशन में, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि यही यही होता है हमेशा, इनके साथ यही होता आ रहा है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये आपके साथ एक तरह से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्वियसली कॉल मैसेज आ रही है इस पर्सन के साइड से, और एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो एरीज, आपकी लव लाइफ में इन जनरल आगे क्या आ रहा है देख लेते हैं 1 से 7 फेब के लिए। 4 ऑफ सोर्ड, ओके, एंड द स्टार इन रिवर्स और द स्टार, ठीक है। ऐसा लग रहा है आप लगातार एक हीलिंग मोड में दिख रहे हो, ठीक है, और पॉजिटिव एंड होपफुल काइंड ऑफ मोड में दिख रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है एरीज? किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे ऑब्वियसली मैं देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी लिटिल बिट, आपकी एनर्जी डेफिनेटली एक्शन ओरिएंटेड और पैशनेट काइंड ऑफ एनर्जी है। एंड ऑब्वियसली आई फील लाइक कि आपको, आप कहीं ना कहीं पेन में दिख रहे हो एरीज, बिकॉज यू फील लाइक कि आपने इस कनेक्शन में अपने एफर्ट दिए हैं, ठीक है, आपने कोशिश करी, आप पैशनेटली कोशिश कर रहे हो, बट यू फील हार्ट ब्रोकन, ठीक है। एंड लेकिन फिर भी आप इस पार्टनरशिप को स्टेबल तरीके से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड समहाउ एरीज, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप खुद को लेके भी हर्ट हो सकते हो, लाइक कि आप खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर खुद के लिए वैसे चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। वो चीज़ को लेके भी आपके अंदर एक हर्ट एंड पेन हो सकती है। फिलहाल मैं देख रही हूँ कि आप फिर भी ये कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो डेफिनेटली। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।